नमस्कार मित्रों, मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम पटना तारामंडल के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपसे विनम्र निवेदन है। तो आइए हम चलते हैं पटना तारामंडल के अंदर। तो ये है एंट्रेंस गेट। यहाँ पे आप अपना गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। यदि आप 2 व्हीलर से आते हैं, बाइक से आते हैं, तो उसके लिए आपको पार्किंग चार्ज 10 रुपए देना होगा, और यदि आप कार से आते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपए पार्किंग चार्ज देना होगा। 2 गेट है, एक इनकम टैक्स गोलंबर के साइड से और एक दूसरे साइड। आप किसी भी गेट से तारामंडल आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं। यहाँ लंबी लाइन भी लगी हुई है। अभी शो का टाइम शुरू होने वाला है, इसलिए लोग लाइन में लग करके अंदर जाने वाले हैं। अब हम चलेंगे टिकट काउंटर के पास। ये देखिए टिकट काउंटर है और यहाँ पर भी भीड़ लगा। टिकट जो है पर पर्सन 100 रुपए का मिलता है। बच्चों के लिए 60 का भी है, और जो 5 साल से कम का है उनका कोई भी चार्ज नहीं लगता। आप देख सकते हैं कि महिला के लिए अलग काउंटर, पुरुष के लिए अलग काउंटर, लेकिन एक ही काउंटर हमेशा चलता रहता है। मेरे पास कैश पैसे थे नहीं और ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे थे, तो मैंने टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक किया। यदि आपको भी ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए सीखना है तो वीडियो के लास्ट में आप बने रहिएगा, आपको हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आइए तो अब लाइन में लग करके चलते हैं अंदर। तो इस लाइन से जाते हैं। जैसे ही अंदर घुसते हैं एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं रेड कलर से बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये वर्चुअल दुनिया है। यहाँ पे वर्चुअली आपको दिखाया जाएगा, जैसे आप मून पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, वैसा फील आपको दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके का कैप्सूल है। इसी कैप्सूल में बैठ जाइएगा, आपके आँखों पे लगा दिया जाएगा, कान में साउंड जाएगा और आपको महसूस होगा कि आप मून पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। ये पर घंटे के हिसाब से शुरू होता है। अब हम आगे चलते हैं। जिस शो का हमने टिकट लिया है, तो आप देख सकते हैं कि लाइन में लग कर के तारों की दुनिया देखने के लिए सब पहुंच चुके हैं। और ये रहा सीट। इस सीट पे बैठ गए आराम से और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा शो जो है वो शुरू हो। शो जो है शुरू होने से पहले अंधकार हो। और बताइए, क्या कभी सोचा है कि आप किस चीज से बने हैं? हाँ, बिल्कुल सोचा है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ कहां से आया? हाँ जरूर, मैंने सोचा था। क्या आप जानते हैं कि हम सभी तारों की धूल से बने हैं? तो आइए मैं दिखाता हूँ कि आप ब्रह्मांड के इतिहास से। तो ये दोस्तों बिग बैंग हुआ है और पूरे यूनिवर्स में इस तरीके से मॉलिक्यूल्स जो है वो बिखर रहे हैं। इसी चीज़ को बताया जा रहा है और इसी से अब जो है अणु, परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल्स, अर्थ, सन, दुनिया जहान, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी इसी से बना है। ये सब बताया गया। शो ख़त्म होने के बाद हम लोग सिस्टमेटिक वे में यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब देखिए इस जगह पे आपको इस बिग बैंग को दिखाया जा रहा है कि विस्फोट होने के बाद किस तरीके से पूरे ब्रह्मांड में जो है मैटर फैल गया है। एक बिंदु से बिग बैंग शुरू हुआ था, एक बिंदु में विस्फोट हुआ था और चारों तरफ इतनी सारी एनर्जी जो है वो फैल गई। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बाहर में इस तरीके का नज़ारा है। यहाँ पे ब्लैक होल को दिखाया जा रहा है। बगल में स्विच है, स्विच को दबाइएगा तो अंदर से टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर हिलता है। ब्लैक होल में यही दिखाया जा रहा है कि ब्लैक होल से लाइट भी वापस नहीं आ पाती, लाइट भी फंस जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना ही शानदार नज़ारा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर कोई अपना अपना फ़ोटो, तस्वीर, वीडियो बना रहा है। ये कुछ यंत्र हैं और ये है ग्रेविटेशनल लेंस। इस लेंस में ये दिखाया जा रहा है कि जहाँ पे कोई चीज़ भारी होती है तो ग्रेविटी की वजह से लाइट जो है वो भी बेंड कर जाता है, वो भी मुड़ जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाइट कभी नहीं मुड़ता, लेकिन ग्रेविटी अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो मुड़ जाती है। ग्रेविटेशनल लेंस के ज़रिए बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्स क्या है, कैसे निर्माण हुआ, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इस तरीके से सब यहाँ अपना तस्वीर, यादगार जो है साझा कर रहे हैं। ये चंद्रशेखर जी हैं, वैज्ञानिक, जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दिया था, तो लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और यहाँ पे जो है जो भी हम लोग अपना राशि देखते हैं वो सारे यहाँ पे राशि, बीच में आपको सन दिख रहा है और चारों तरफ अर्थ जो है सन के चक्कर लगा रहा है और उसी के हिसाब से हमारी राशि जो है निर्धारित होती है। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है यहाँ पे।
और बहुत ही शानदार लगता है। यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लगता है कि दुनिया में और भी कोई कुछ चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर बच्चे आते हैं तो बच्चे के अंदर एक अलग सी उत्सुकता होती है। आप देख सकते हैं ये सन का अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है काट करके कि सन के अंदर इतने लेयर होते हैं, इस तरीके से होता है। कोर जो है वो आयरन का बना हुआ है। तो ये जो बॉल है राशि वाला, ये काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है लोगों के लिए। अब यहाँ आगे आते हैं तो यहाँ पे एक एस्ट्रॉयड है जो कि मधुबनी के खेत में गिरा था। एक किसान के खेत में ये एस्ट्रॉयड गिरा था जिसको ला करके यहाँ पे रखा गया है प्रदर्शनी में, और हम देख सकते हैं तो इस तरीके का कुछ नज़ारा है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिगामी मोशन जो है, गति, उसको दिखाया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अर्थ और मार्स को दिखाया जा रहा है कि सन की तरफ चक्कर काट रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अर्थ पीछे है मार्स से और फिर आगे निकल गया है। कभी पीछे लगता है, कभी आगे लगता है, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है, बल्कि सब अपनी एक गति से जो है सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं। ना ही कोई आगे होता है, ना ही कोई पीछे होता है। यहाँ पे दूरदर्शक यंत्र है, टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप का विकास किस तरीके से हुआ है ये आपको बताया गया। और एक टेलीस्कोप यहाँ पर है जो कि छूना मना है। अगर इससे देखने के लिए मिल जाता तो काफ़ी मज़ा आता टेलीस्कोप से। तो आगे हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि वॉल पे किस तरीके से सुनीता विलियम्स और भी जो दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं उनका पेंटिंग किया गया है, जो कि काफ़ी आकर्षक लगता है। ये एक्सोप्लैनेट के बारे में बताया गया है। एक्सोप्लैनेट क्या है? 8 ग्रह के अलावा बाकी जो ब्रह्मांड में ग्रह है उसको एक्सोप्लैनेट कहते हैं। ये आर्यभट्ट जी का मूर्ति है। यहाँ पे देखिए यंत्र बताया गया है, जैसे जंतर मंतर का राम यंत्र। इससे समय का पता चलता था पुराने ज़माने में। अभी तो घड़ी आ गया है। बाकी ये आप यंत्र देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये क्लास 10th में जो पढ़ाया जाता है हाइट एंड डिस्टेंस, वो यहाँ पे समझाया गया है, दिखाया गया है। आगे चलते हैं तो आगे आपको हम दिखाते हैं ये हर्सेल का बहुत बड़ा सा दूरबीन है। इसके ज़रिए टेलीस्कोप है, इसके ज़रिए प्लैनेट को, सन को, स्टार्स को, इन सब चीज़ों को देखा जाता था। आगे देखते हैं कितना छोटा बच्चा लेकर के आए हैं तारामंडल घूमने और बच्चे को घुमाने, बहुत ही आकर्षक। यहाँ पे अंतरिक्ष को किस तरीके से खोज हुई है उसका यहाँ पे विवरण दिया गया है। देख सकते हैं बच्चा कितना एक्साइटेड है। और ये हमारा है विक्रम लैंड। इसकी प्रकृति जो है यहाँ पे लगाया गया है। तो यही कुछ नज़ारा है और लोग यहाँ आते हैं, काफ़ी भीड़ रहता है और लगभग पूरा ही सीट फुल होता है। ये देखिए बगल में स्विच है, स्विच दबाइए और इसमें अपना सिर डालिएगा तो आपको एहसास होगा कि स्पेस में जब जाते हैं तो किस तरीके का साउंड सुनाई देता है। उस चीज़ को इसमें समझाया गया है। आगे जो है हम आपको डॉपलर इफेक्ट दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक रेड बटन है, एक ब्लू है। तो रेड जब दबाते हैं तो देखिए ये ग्रीन वाला जो पिलर है वो इधर की ओर जा रहा है और लाल लाल दिख रहा है, यानी कि हमसे कोई भी चीज़ दूर जाता है तो वो हमें लाल दिखता है। अगर तारा बहुत दूर जा रहा है तो रेड दिखता है। इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। और यदि कोई चीज़ पास आता है तो वो हमें ब्लू दिखता है। तो आप समझ चुके होंगे कि रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट क्या होता है। अब आगे देखते हैं, जब हम नीचे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक दुकान है, स्मारक बिक्री केंद्र। यहाँ से आप कुछ यादगार ले सकते हैं। और इस गेट से हम एग्जिट करते हैं, बाहर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा, जलपानगिरी। आप जाइए, मस्त एकदम खाइए पीजिए। और अब मैं आपको ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए बता देता हूँ। तो गूगल क्रोम पे जाइएगा और सर्च बार में लिखिएगा DST तारामंडल और सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जो पहला ही आपको साइट आएगा DST बिहार सॉफ्टेल सॉल्यूशन, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आप पहले साइन अप करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और साइन अप करने के बाद दोबारा आपको साइन इन करना है। उसके बाद यहाँ डेट का ऑप्शन आएगा। आप जिस भी डेट में जाना चाहते हैं उस डेट पे क्लिक करेंगे। आप 4-5 दिन आगे का भी कर सकते हैं, उसी दिन का भी कर सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे जो है आपको ऑप्शन है शो टाइम का, तो शो टाइम पे क्लिक करेंगे। जो भी टाइम आपको चाहिए, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, उस पर क्लिक करेंगे और आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे इस बॉक्स में। फिर नीचे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल विजिटर 15 साल से ऊपर के लिए 100 रुपये टिकट लगता है और बच्चों के लिए 60 रुपये। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो यानी कि 1 टिकट चाहिए, 2 चाहिए तो प्लस पे क्लिक करेंगे, 2 हो जाएगा, 3 चाहिए 3 पे क्लिक कर देंगे। और उसके नीचे जो है ऐड कार्ट लिखा है, इस पे आप क्लिक करेंगे
तो ये आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। और फिर देखिए नीचे जाइएगा तो आपको दिखाएगा कि एक टिकट ले रहे हैं, 100 रुपया दाम है। और नीचे सिलेक्ट सीट पे ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट सीट पे करेंगे तो जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो सीट खाली है, जो रेड दिख रहा है वो बुक हो चुका है, और जो भी आपको सीट चाहिए उस पर क्लिक कीजिएगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 रो है, तो हम बीच वाले रो में इस सीट पे क्लिक किए, ये देखिए ग्रीन हो गया। अब उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि F रो में 14 नंबर सीट आपका है, प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देंगे। पे करने के लिए क्लिक किए। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से लिखा आएगा कि 100 रुपये आपका एक क्वांटिटी, मतलब एक टिकट ले रहे हैं, कंफर्म टू पे करेंगे। फिर ऑप्शन आएगा, यहाँ से यूपीआई सिलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे पे पे। आपका टिकट जो है वो बुक हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक